बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। इन कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों का फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उन्हें इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान की तकर्रुरी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जुमे के रोज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त लेकर जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाजी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और DRO से मुतालिक दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध की रात PTI के उमैर नियाजी की दरखास्त पर इंतजामिया के जरिए इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में ROs और DROs की तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए ROs और DROs की ट्रेनिंग बहाल कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को करवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ROs और DROs की ट्रेनिंग बहाल की है। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 17 ता 18 दिसंबर होगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की एक रोज़ा ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, हुकूमत ने आज से पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया है। कमी के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 13 रुपये 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपये 21 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपये 29 पैसे सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। रुपये नहीं, कम से कम 30-35 रुपये तो गिराना चाहिए। देखिए, वक्ती तौर पे तो अच्छा लग रहा है और मुझे तो पता भी नहीं था, शायद अभी 12 बजे अचानक कम हुआ है। अच्छी बात है, ऐसे कम करते रहे तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। 14 रुपये फ़ी लीटर इन्होंने कम किया है, कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आवाम के लिए 14 रुपये अहमियत रखते हैं, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। पंजाब और सिंध के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह में कमी की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियाँ, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और लाहौर से आलकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहरियों को मोहतात रहने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई हैं। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद सर्द हवाएं चलने लगी हैं और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कलात और गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की 75 रोज़ा तातीलात का आज से आगाज़ हो गया। कोयटा की तमाम जामियात, सूबे 18 अजला के स्कूल्स और कॉलेजेस आज 16 दिसंबर से बंद हो गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के इलामिया कोयटा समेत सूबे 18 अजला के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में मौसम सरमा की तातीलात 16 दिसंबर से 29 फरवरी तक होंगी। सूबे के सर्द इलाकों की जामियात, स्कूल्स और कॉलेजेस आइंदा साल 1 मार्च को खोल दिए जाएंगे। सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में तातीलात शुरू होते ही बहुत सारे लोग तातीलात गुजारने अंदरून मुल्क रवाना हो रहे हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में मौसमी बीमारियों के बायस DHQ अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ रहा है। ताहम डॉक्टर्स की कमी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल के अंदर। यहाँ पे खुश्क सर्दी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। काफ़ी अरसे से मौसम यहाँ पे साफ़ है और खुश्क है और सर्दी की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से मौसमियाती बीमारियों में मुब्तला मरीज़ जो है, मरीज़ों की बड़ी तादाद अस्तोर DHQ अस्पताल की तरफ रुख कर रही है। खासकर यहाँ पे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ इस DHQ अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो डॉक्टरों की शदीद किल्लत की यहाँ पे इतला है, आए रोज़ यहाँ से डॉक्टरों का तबादला और मुतबादिल में डॉक्टर न होने की वजह से यहाँ पे मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। तो यहाँ दूसरी तरफ जो बिजली की वोल्टेज है, कम वोल्टेज भी यहाँ पे मरीजों की परेशानियों में रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा कर रहा है। जी, घोटकी और रहीम यार खान में यूरिया खाद की किल्लत को दूर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से काश्तकार और किसान परेशान हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील डहरकी में गंदम के खलियानों में। यहाँ पर किसानों का कहना है कि उन्हें यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है और यूरिया जो है वो गंदम को न मिलने की वजह से उन्हें पैदावार में खासा नुकसान होगा। जबकि उनका कहना है कि जिला घोटकी में यूरिया खाद बनाने वाले मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने वाले 2 बड़े कारखाने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ खाद का बहरान है। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालकान और जो यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और डीलर्स हैं, वो मुबैना तौर पर मिली भगत करके जो है वो मसनूई बहरान पैदा किया हुआ है और मखसूस जो है डीलर्स को लाखों की तादाद में एक ही मकाम पर जो है वो यूरिया देकर मुख्तलिफ इलाकों में जो है बहरान पैदा किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इनकी आला सतही तहकीकात की जाए और जो यूरिया खाद के बहरान की असल वजह है उसको ख़त्म करके किसानों को यूरिया मुहैया किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में अहम हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में 2 तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर और जारी बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान से भी बातचीत की और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। आर्मी चीफ ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने वतन के सफ़ीर और असासा हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन, नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नॉलैंड, नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइज और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती और दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासिर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 9 साल पहले शिद्दत पसंदों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमले में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलव्वस 6 दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत सुनाई गई। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी फरवा आगा। 16 दिसंबर 2014 को मुल्क की तारीख का दर्दनाक वाकया पेश आया। फोर्सेस की वर्दियां पहने इल्म दुश्मन 6 दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल हुए और तुलबा पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे मासूम तुलबा और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्कूल का घेराव किया और कलदम TTP के 6 खुदकुश हमला आवरों को तवील ऑपरेशन के बाद हलाक कर डाला। दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों के हमले में 122 मासूम तुलबा समेत 147 अफराद शहीद हुए। शोहदा में स्कूल प्रिंसिपल ताहिरा काजी और स्कूल टीचर सूफिया हिजाब भी शामिल थी। दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 अफसरों समेत 9 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मुलव्विस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूह फूंकी और यूं नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया और कबायली इलाकों से दहशतगर्दी का खात्मा भी
हुआ। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के नतीजे में जहां मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ, वहीं इल्म दुश्मन अनासिर के नापाक इरादे भी खाक में मिल गए। फरवा आगा, जियो न्यूज़, पेशावर। 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले को 9 साल पूरे हो गए। शहदा की याद में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तफसील बताएंगे पारा चिनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर में दहशतगर्दी का जो बदतरीन वाक़या पेश हुआ था, जिसमें बेगुनाह बच्चे शहीद किए गए थे। इन बच्चों में पारा चिनार के 3 बच्चे शहीद इमरान, शहीद इबरार और शहीद नदीम भी शामिल हैं। मैं इस वक्त तूरी कब्रिस्तान में इन शहदा के कब्रों पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग उनकी कब्रों पर हाज़िरी देने आ रहे हैं और स्कूलों के बच्चे भी उनकी कब्रों पर हाज़िरी दे रहे हैं और 16 दिसंबर को पेश आने वाली दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं। शहदा की कब्रों पर मौजूद कबायली अमायदीन का कहना था कि 16 दिसंबर 2014 का वाक़या दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या था और उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। कबायली अमायदीन का कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो फोर्सेस के साथ हैं और फोर्सेस के शाना बशाना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे।